Hello everyone, this is the second lecture on aldehydes, ketones and carboxylic acids, and in this lecture we are going to discuss the preparation of aldehydes and ketones. Since we are studying aldehydes and ketones first, then we will discuss carboxylic acids. So in this lecture we are going to discuss preparation of aldehydes and ketones. So there are various methods of preparation of aldehydes and ketones. We will discuss a few. So the first is the preparation from alcohol. So you can prepare the aldehydes and ketones from alcohols either by oxidation. So if we are doing the oxidation of primary alcohols, if we are doing the controlled oxidation of primary alcohols, so generally we use acidified potassium dichromate for the controlled oxidation of primary alcohols, and it will result in the formation of aldehyde. But if we use secondary alcohol, if we oxidize secondary alcohol, it will result in the formation of ketone. तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसका सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फॉर्म करेगा कीटोन। तो बस प्राइमरी अल्कोहल से आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा आपको कीटोन। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक CH3 CH2 OH, so oxidation, controlled oxidations, K2Cr2O7 acidified, it will result in the formation of CH3CHO. तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? This is acetaldehyde or you can say ethanol. Now let's see one more example like CH3 CH2 C double bond O CH3. So oxidation in presence of K2Cr2O7, which is a catalyst, acidified SO4. Now it will result in the formation of, so this is CH3CH2 CHOH for example, and CH3. So it will give CH3CH2. You can say this is secondary alcohol. So secondary alcohol will give CH2 C double bond O CH3. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ब्यूटेन 2-on. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज एन एल्डिहाइड. तो सेकेंडरी अगर आप यूज करोगे तो कीटोन मिलेगा, प्राइमरी अगर अल्कोहल यूज करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा. तो बस इतना सा डिफरेंस है. द नेक्स्ट इज बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग विद कॉपर एट 573 केल्विन. तो अगर आप अल्कोहल्स को 573 केल्विन पे कॉपर के साथ हीट करोगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स. तो कब मिलेगा एल्डिहाइड? अगेन इफ वी विल यूज प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स का करते हो यू विल गेट कीटोन. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. CH3 CH2 CH2OH. So copper at 573 Kelvin will result in the formation of CH3 CH2 CHO, that is propanol, and similarly CH3 CH2, और here we will have यहाँ पे जैसे CH3 CH2 यहाँ पे CHOH होना चाहिए था, यहाँ पे भी CH2 यहाँ पे CHOH होना चाहिए. So CHOH. So it will result in the formation of CH3CHOH, and copper at 573 Kelvin it will result in the formation of CH3C double bond O CH3 plus हाइड्रोजन गैस. तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करेगा जो ये अल्कोहल होगा. तो अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कीटोन फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल सारे देख सकते हो. द नेक्स्ट इज फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दीज रिएक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो इफ यू विल यूज एनी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कैल्शियम फॉर्मेट, तो आप देख सकते हो जो
ये कंपाउंड है, दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कोई सा भी ले लीजिए, और अगर आप उसको कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलेगा एक एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। बट इफ वी विल यूज एनी अदर, कोई भी आप अगर कैल्शियम सॉल्ट को किसी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट के, किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट के साथ, किसके कैल्शियम सॉल्ट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के साथ, तो एक कैल्शियम सॉल्ट को दूसरे कैल्शियम सॉल्ट के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको कीटोन मिलेगा। अगर आपको केवल फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको सिर्फ इससे मिल जाएगा, दैट इज HCOO होल ट्वाइस Ca, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, एंड calcium formate will result in the formation of HCHO plus CaCO3. So it will result in the formation of formaldehyde. Formaldehyde मिलेगा आपको, बस आपको इसको हीट करना है। But any other salt, मान लीजिए CH3COO whole twice Ca plus HCOO whole twice Ca. So on heating, it will result in the formation of CH3 CHO, 2CH3 CHO, CH3 ये वाला हो जाएगा 2, एंड देन CHO प्लस 2CaCO3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या मिलेगा, कोई भी एल्डिहाइड मिलेगा, जैसे जैसे आप ग्रुप इंक्रीज करते रहोगे आपको उतना हायर एल्डिहाइड मिलता रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट कीटोन्स, तो कीटोन्स में यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक कंपाउंड कोई भी कैल्शियम सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। तो अगर कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे कोई दूसरा कैल्शियम सॉल्ट यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे जैसे कि ये बताया था मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास आ जाता है CH3CH2COO whole twice Ca, then what will you get, you will get CH3, ध्यान रखिए CH3, then यहाँ पे ये कार्बन भी आ ही जाएगा तो C डबल बॉन्ड O में आएगा वो, और बाकी ये CH2 CH3 प्लस प्लस आपके साथ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2CaCO3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एक कीटोन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट यूज करते हैं तो हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, और कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे कोई भी दूसरा कैल्शियम सॉल्ट यूज करते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपको मिलेगा कीटोन। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ एक और मेथड है हमारे पास, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सो अगर आप एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करना चाहते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड को आप अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे और कीटोन्स को आप अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम acid chloride is known as Rosenmund reaction. This reaction is known as Rosenmund reaction. तो हम क्या करते हैं, we use an acid chloride and hydrogen is passed through the acid chloride when in the boiling xylene, and the catalyst palladium along with barium sulfate and a small amount of sulfur. तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, और बॉइलिंग ज़ाइलिन में हम किसमें, एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन पास करते हैं, सो इट विल गेट हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। तो आपको इस रिएक्शन का नाम याद रखना है, और इस रिएक्शन से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर कीटोन्स, यू कैन नॉट प्रिपेयर कीटोन्स बाय दिस मेथड। टू प्रिपेयर कीटोन्स यू विल यूज अ डिफरेंट मेथड। इंस्टेड ऑफ this hydrogenation we will use alkyl cadmium, we will use methyl cadmium. So suppose if you are using alkyl cadmium with acid chloride, you will get a ketone. For example, हमारे पास इसका रोजनमुंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3
C double bond O Cl plus H2, and catalyst we have PD BSO4 and S. Then boiling xylene, so you will get CS3 CHO plus HCl. Now similarly in this reaction RCOCl, so suppose we have CS3 C double bond O Cl plus CS3 whole twice CD. So we will get, so here we will have 2, so we will get in dry ether 2 CS3 C double bond O CS3 plus CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम alkenes. So by ozonolysis of alkenes we can prepare aldehydes and ketones. So first of all, what is ozonolysis? तो ओजोनोलिसिस होता क्या है, अगर आप एल्कीन्स को ओजोन के साथ रिएक्ट करते हो तो एक ओजोनाइड फॉर्म करता है, इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको आप ओजोनाइड बोलते हो। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो लेट्स सी इफ ओजोनोलिसिस ऑफ ethene is done. So this is ethene on reaction with ozone, it will form. तो आप देखिए कैसे फॉर्म होता है, ये जो CH2 का बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड ये कार्बन कार्बन किसके साथ फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। दूसरा बॉन्ड एक कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा और ये कार्बन तीसरे ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से तीनों के साथ, और ये ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइलिन ओजोनाइड। अब ये इथाइलिन ओजोनाइड को अगर आप रिएक्ट करते हो विद जिंक एंड वाटर, सो इट विल ब्रेक डाउन, ये ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग पार्ट्स में। ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा Zn के साथ, इट विल फॉर्म ZnO एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HCHO। तो आप देख सकते हो 2HCHO फॉर्म होगा, दैट इज मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनल। तो इस तरीके से एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो आपके पास कंपाउंड होगा, मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही एल्डिहाइड होगा या एक ही कीटोन होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल है तो इसकी वजह से क्या प्रिपेयर होगा, ओजोन के साथ अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाएगा इन दोनों के बीच में, एंड अगेन इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, तो इट विल फॉर्म CH3CHO प्लस दिस इज HCHO। तो आप देख सकते हो कैसे ये फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या फॉर्म कर रहा है, ये दो अलग अलग एल्डिहाइड्स फॉर्म कर रहा है, दिस इज एसिड एल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ कैन वी फॉर्म कीटोन्स फ्रॉम दिस। तो कीटोन्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं इससे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जिस कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, द कार्बन एटम या which consist of a double bond, if this carbon atom is attached to two different alkyl groups, अगर इस कार्बन एटम से दो डिफरेंट alkyl groups अटैच्ड हैं तो आपको मिलेगा कीटोन, और अगर केवल एक ही alkyl ग्रुप है तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे तो खैर एक भी नहीं है, तो आपको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच था इस कार्बन एटम से, तो यहाँ पे भी अगेन आपको एल्डिहाइड मिला। यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम से दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, CH3 इधर CH3 इधर। तो अगर ब्रांचेस निकली हुई हैं उस कार्बन एटम की, देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, अदरवाइज इट विल फॉर्म एन एल्डिहाइड। नहीं तो वो एल्डिहाइड ही फॉर्म करेगा, वो कीटोन्स नहीं फॉर्म करेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो यू कैन सी हियर कि अगर ऐसा होता है तो अगेन सेम ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, सेम ओजोनाइड फॉर्म कर रहा है। अगेन यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड्स जो है ब्रेक हुए, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज 1 2 3 कार्बन एटम्स, दैट इज प्रोपेनोन, और इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। द नेक्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज CH3CHO। तो यहाँ पे
CH3CHO भी फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इस कार्बन एटम पे भी एक और इस कार्बन एटम पे अगर दो ब्रांचेस होती, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। अगर ब्रांचेस होती जैसे यहाँ पे, तो CH3 यहाँ पे भी देखिए इस कार्बन एटम पे दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इस कार्बन एटम पे दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे यहाँ से भी कीटोन फॉर्म होगा, इससे भी कीटोन फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो ऑन रिएक्शन विद ओजोन इट विल गिव CH3CH3 और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे अगेन ये ब्रेक होगा with Zn and H2O, so it will result in the formation of CH3 C double bond O CH3 and here CH3 C double bond O CH3। तो यहाँ पे आपको अगेन क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे CH3 की जगह आप CH2 CH3 यूज करते तो आपको दो अलग अलग कीटोन्स मिलते। अगर यहाँ पे CH3 की जगह पे CH2 CH3 होता, so you will result in the formation of CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ पे इससे जो फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दो अलग अलग कीटोन्स आपको मिलेंगे। तो अगर जो आपका एल्कीन्स है वो अगर सिमेट्रिकल है तो आपको एक ही एल्डिहाइड या फिर एक ही कीटोन मिलेगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो दो अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज रिएक्शंस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास HCN है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। सो इफ यू विल यूज हाइड्रोजन साइनाइड टू रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, you will get aldehydes, and instead of hydrogen cyanide if you will use alkyl nitrile, तो आप अगर alkane nitrile या कोई alkane nitrile यूज करते हो जो CN ग्रुप होता है, साइनो ग्रुप, जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो अगर आप कोई alkane nitrile यूज करोगे तो नाइट्राइल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो ध्यान रखिए कि अगर आप RMGX मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ HCN की रिएक्शन करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और RCN यानी कि किसी एल्केन नाइट्राइल की रिएक्शन करते हो तो आपको कीटोन मिलेगा। सो यू कैन सी द रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको जो एक कंपाउंड मिलेगा वो इस तरीके का कोई कंपाउंड मिलेगा, जहां पे जो आप देख सकते हो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के साथ अटैच होगा एल्काइल ग्रुप, और ये जो MgX होगा ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। अब अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको पता है MgX सेपरेट हो जाता है और OH के साथ, H2O के OH के साथ, और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3 प्लस NH3 यहाँ पे फॉर्म होगा, अमोनिया भी फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक HCN प्लस CH3 MgI, so it will result in the formation of HC, here we have CH3 double bond N MgI, और अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो so it will result in the formation of CH3CHO, तो CH3CHO प्लस हमारे पास क्या बच जाता है NH3, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करोगे, then Mg, here we have OH, here we have I। Similarly एक और रिएक्शन देख लेते हैं। If you will use any other alkyl group like CH3 CH2 C triple bond N plus CH3 MgBr, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगेन CH3 CH2 C। आपको ध्यान रखना है ये जो अल्काइल ग्रुप होगा, ये अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होगा, इस कार्बन एटम से, तो ये CH3 इससे अटैच हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा, MgBr, जैसे यहाँ पे हुआ था। नाउ अगर आप फर्दर इसको रिएक्ट करोगे तो आगे क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आ जाएगा, प्लस NH3 विल गेट सेपरेटेड, प्लस Mg इधर, Br इधर, और इधर हमारे पास रहेगा OH। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है कीटोन। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द कीटोन्स फ्रॉम
ग्रिग्नार्ड्स रीजन। तो कीटोन्स भी बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी आप फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीजन। द नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्काइंस से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड जो आपका एसिटाल्डिहाइड है वो इजीली प्रिपेयर हो सकता है। कैसे? अगर हमारे पास कोई एल्काइन है, जैसे हमारे पास है इथाइन, तो इथाइन जो है उसको अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे, उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 that is mercuric sulfate, so you will get CH2CHOH। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंपाउंड है CH2CHOH, दिस इज क्वाइट अनस्टेबल। तो ये काफी अनस्टेबल होता है और इसमें होगा इस वजह से रीअरेंजमेंट। तो दिस इज विनाइल अल्कोहल, सो इट इज क्वाइट अनस्टेबल एंड रीअरेंजमेंट की वजह से ये फॉर्म करेगा aldehyde, that is acetaldehyde. Similarly, we can see one more example, CH3C triple bond CH, that is propine। तो propine का आप हाइड्रोलिसिस करोगे again with dilute H2SO4 and HgSO4, so it will again result in the formation of a vinyl alcohol। तो vinyl alcohol यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3CHOH and double bond CH2। अगेन ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड किसके साथ हो जा रहा है शिफ्ट? ऑक्सीजन के साथ, और ये H इसके साथ आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी वही चीज होगी, हाइड्रोजन जो होगा वो इसके पास आ जाएगा, इट विल बिकम CH3, और जो डबल बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन बनाएगा, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन। तो इस तरीके से आप एल्काइंस से भी कीटोन्स फॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय वेरियस मेथड्स। So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.